हर हर महादेव शंभु। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। श्रावण मास का यह पवित्र महा आरंभ है। आपके द्वारा प्रभु की आप बड़े भक्ति भाव से जो आप सामर्थ्य के अनुसार आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं और जिन माताओं के द्वारा बहनों के द्वारा 16 सोमवार व्रत जिन्होंने बड़े भाव से आरंभ किए हैं उनके लिए विशेष दिव्य जानकारी यह है कि हमारी पूजन में हमसे कहीं कोई ऐसी भूल ना हो, कहीं ऐसी हमसे गलती ना हो कि हमारे पूजन का प्रतिफल हमें संपूर्ण प्राप्त ना हो। तो यही दिव्य जानकारी आज हम आप तक लेकर आए हैं। और 27 जुलाई की रविवार की हरियाली तीज है। हरियाली तीज, मधुश्रवा तीज। इस दिन बड़े भाव से आपको शिवालय जाना है। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री और स्वयं का भी श्रृंगार आपका जो रहेगा, हरी साड़ी वस्त्र धारण करें, हरी चूड़ी पहने और शिव जी का अभिषेक कर उनका भी श्रृंगार आप हरे पेड़ों की वनस्पति बेलपत्र शमी पत्र से प्रभु का दिव्य श्रृंगार करें। भगवती को आप चूड़ी बिंदी अर्पण करने के बाद वह सुहाग की सामग्री सुहागन माताओं में बहनों में आप वितरण करें। यह आप 27 जुलाई को रविवार के दिन, उस दिन हरियाली तीज है, यह आप अवश्य करेंगे। और अब हम बात करें 16 सोमवार के व्रत की। तो 16 सोमवार व्रत में कुछ माताओं के द्वारा संध्या के समय वह पूजन की स्थापन करती प्रदोषकालीन वेला में। अब रात्रि भर शिव जी रहते हैं। शिव जी का आपके द्वारा संध्या में 7-8 बजे आपने 5-6 बजे 7 बजे तक पूजन अर्चन किया। अब रात्रि में कैसे विसर्जन करें तो बोले प्रातःकालीन वेला में विसर्जन करेंगे। तो शिव जी बैठे हुए हैं यथा स्थान पर, तो उस दौरान आपको जो आप कलश रखते हैं वह ऐसा हो कि वह दूसरे दिन जब तक आप प्रभु का विसर्जन ना करें वह दीपक नहीं बुझना चाहिए। यह बड़ी विशेष बात है। और जैसे अगर प्रातः या दोपहर मध्याह्न काल में आपने प्रभु की सेवा करी, शाम के समय आपने विसर्जन कर दिए तो कोई बात नहीं। अब अगर रात्रि भर शिव जी रह रहे हैं तो वह दीपक आपका प्रज्वलित रहना चाहिए। दूसरी बात, जब आप प्रभु के 16 सोमवार व्रत आसन पर बैठे तो माथे पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो और बड़े मन भाव से अपने आसन के पैर पड़ के आपको बैठना है। पूजन के पश्चात आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ के वह जल अपने माथे पर लगाना है। इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः यह कहकर आसन के पैर पड़ के आपको रखना है। बहुत से लोग आसन को अपने पैरों से इधर उधर करते तो उसमें बड़ा दोष लगता है। अभी एक और बड़ी विशेष बात यह है, जो प्रसादी आप प्रभु को अर्पण करने जा रहे हैं उसके आप 3 भाग तो कर लेते हैं और एक भाग आपका गाय का है, उसे आपको उसी समय खिलाना। मान लो गाय आपको उपलब्ध ना हो तो बात अलग, अगर हो तो आप यथाशीघ्र जाएं और पहले गाय को वह प्रसादी अर्पण करें। फिर सभी भक्तों का दूसरा भाग प्रसादी रहता है और तीसरा आपका रहता है। अब आपकी प्रसादी कुछ माताएं थोड़ा उन्होंने ग्रहण करी, फिर रख दी, फिर थोड़े समय बाद फिर ग्रहण कर ली, तो ऐसा अनुचित है। आप एक बार में ही बड़े भाव से प्रभु का वह दिव्य प्रसादी ग्रहण करें। और कहीं आपको शिव प्रसादी प्राप्त हो रही है तो आप बिल्कुल इनकार ना करें, बड़े भाव से उसे ग्रहण करें। अगर आप मना करते हैं, भोलेनाथ के जैसा कि दिव्य शिव महापुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि प्रभु की जो प्रसादी है, जो सिर झुकाकर प्रणाम करे, बड़े भाव से ग्रहण करे तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। अन्यथा अगर आप ये कहें कि मैं बाद में खाऊंगी या बाद में लेना है या मेरा 16 सोमवार चल रहा है मैं प्रसादी नहीं ले सकती, तो यह अनुचित है। थोड़ा प्रसादी भोलेनाथ की है और आप भी जो व्रत धारण कर रहे हैं वह भोलेनाथ का ही है। अब इस तीसरी बात इसमें बड़ी विशेष यह आती है, जब आप प्रभु का पूजन अर्चन करें, जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो बड़े शांत भाव से प्रभु के दिव्य महामंत्रों का मन में जाप करते हुए, गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का या फिर श्री राम जय जय राम यह महामंत्र का आप जाप करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें बड़े भाव से, जैसा कि आप पूजन करते आए हैं। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन आपको करना है, तत्पश्चात कलश का पूजन करना रहेगा। फिर नंदीश्वर महाराज के निमित्त आप चाहें तो एक रुद्र कलश, एक नारियल कलश भी बना सकते हैं या नंदी बाबा भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो नंदीश्वर महाराज के बिना शिव पूजन अधूरा रहता है। नंदी बाबा का ध्यान करें, उनके प्रभु के गणों का ध्यान करें। फिर भगवान के पार्थिव शिवलिंग में उनका पूरा परिवार समाहित है, जिसमें गणेश जी है, कुमार कार्तिकेय है, उनकी पुत्री अशोक सुंदरी है, माता पार्वती जी है और नागेश्वर भगवान है। सभी का मन में ध्यान करते हुए उनका विधिवत आपको पूजन अर्चन करना रहेगा। दूध दही से, घी शक्कर शहद से, पंचामृत से स्नान के पश्चात गंधा के स्नान कराएं। हो सके तो गन्ने के रस से भी आप प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं।
कमलगट आपको अवश्य अर्पण करना है, जिससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। एक बेलपत्र आप अर्पण करें, फिर एक कमलगट या कमल का फूल। कमल का फूल उपलब्ध नहीं है तो कमलगट आप अर्पण कर दें। और रुद्राक्ष की माला से आप अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अधिक फलदायी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसी एक माला आप वहाँ बैठकर कर सकते हैं। अब इसी में जब परिक्रमा करें कर्पूर गौरम के दौरान तो पूरा परिक्रमा कदापि ना करें, आधा ही परिक्रमा। शिव पूजन में परिक्रमा करने का जो है वो अर्ध परिक्रमा का विधान आता है। और अंत में क्षमा अवश्य मांगे। कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई भूल हो जाती है तो अंत में बाबा से क्षमा मांग ले कि प्रभु मन भाव से हमने आपके इस चतुर्मास व्रत को, आपकी पूजन अर्चन को किया, हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा करें। और विशेष बात यह रहेगा कि सोमवार के दिन आप किसी के यहाँ का जल भी ग्रहण ना करें। उस दिन आपका व्रत है तो अगर कहीं आपको जाना पड़े तो अपने यहाँ का स्वयं का ही आप जल लेकर चले। और बाकी समय भोजन प्रसादी उस स्थान की आप ग्रहण कर सकते हैं जिस स्थान पर शुद्धता हो, मतलब जिनका रसोई गृह शुद्ध हो। अन्यथा यह चतुर्मास व्रत अपने घर पर ही बड़े भाव से प्रभु का पूजन अर्चन करें, अन्यथा आपके ही पुण्य का हास्य होगा, है ना। और विशेष बात यह है कि उस दिन आपको शिवालय भी अवश्य जाना है, प्रभु को जल अर्पण करना है। और फिर आप अपने निश्चित स्थान पर अपने जहाँ पूजन अर्चन जिस समय पर करते हैं, प्रभु को राम नाम वाली बेलपत्र भी चंदन से आप तीनों जो बेलपत्र में राम नाम लिख लें और फिर प्रभु को अर्पण करें तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह इसका लाभ ले पाए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है आप इसे सब्सक्राइब करें और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव शंभू।